दूंगा मैं एडजस्ट। हो जाएगा एडजस्टमेंट भी, छोटी सी है, साथ में हो जाएगा जगह सी एडजस्टमेंट आ जाएगा उसमें। एक बार लाइबिलिटी का टोटल बताना मुझे। एच का। प्लांटर मशीनरी के नीचे क्या लिखा हुआ है? हम्म। पेटेंट्स होता है वो, फॉर्मूला है वो है, हाँ इंटेंजिबल होता है, इसको खरीदा मैंने या जो भी है। पेटेंट्स टू बैंक आप कह सकते हैं entry। बैलेंस शीट कब की है ना ये? 31 मार्च 24। ओ माय गॉड। पेटेंट्स होते हैं किसी भी चीज का फॉर्मूला, जैसे कोका कोला कंपनी है, वो फॉर्मूला शेयर नहीं करती, उन्हें रजिस्टर कराया हो, समझ रहे? हम्म। जैसे आप अभी इन्वेंट कर रहे थे कि कुर्सी के साथ क्या क्या कराया जा सकता। 5 और 4 9, 10 लाख लगा लीजिए। एंड 40,000 शेयर्स खरीदे आप। 40,000। क्योंकि टोटल शेयर कितने हैं सब्सिडरी के? 50,000। 5 लाख है, 10 है तो 50 शेयर आपने कितने खरीद लिए? 40,000। कौन सी तारीख को? ओ माय गॉड। 19। 2,20,000। 6 लाख। टोटल हो गया बच्चे? हाँ अभी कर दे, भी क्लास में आके करता हूँ, तेरे को कर दे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। हाँ जी। एच लिमिटेड ने एक्वायर कब करा बताओगे बच्चे?
1 जुलाई 23। और बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 24। ओ माई गॉड। कहाँ पे? 1:30। ठीक है। नहीं, आप 1:30 बोल रहे हो, वही तो लिखा हुआ है। अभी कुछ आया नहीं आंसर दिमाग में। PNL as on 1/4/23 and general reserve as on 1/4/23। Oh my God। हाँ जी। कहाँ पे? कहाँ पे लिखा है? अच्छा, अभी यही लिखा था क्या? अभी मुझे नहीं पता लगा था। सही में कह रहा हूँ, अभी नहीं पता लगा था। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 occurred on 1st December 20। Oh my God। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अपने लिए कॉफी लाया, सबके लिए लाता है। पियोगे बच्चों कॉफी? सबके लिए स्टॉक खत्म हो गया। शॉप खुली है, बंद हो गई? बंद हो गई। बंद हो गई है वो। अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना। पुष्कर जी। ये यार, ये पानी इधर ही रहता है तो सही रहता। ये आपके बेटे का तुम नहीं। है जी। अब आप मुझे बताइएगा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन से दिन सर जी? 31 मार्च 24। अब आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी। बिल्कुल बढ़ेगा, पूरी कहानी बताऊंगा आपको। नहीं, मेरे को ही कराना पड़ेगा। मतलब आई मीन आप हल्का फुल्का समझ सकते हो, बट इसके अंदर नई बातें हैं। क्या वो मैं हेल्प करूँ कुछ? क्या वो कॉपी ले लेते? चलिए, कर लो यार, जो बात करनी है कर लो यार, क्या होगा। झगड़ा मत करना बस। हम्म। झगड़ा मत करना बस। नहीं, वो झगड़ा अगर मैं हटाऊंगा ना, लग जाएगी उनको फिर। तो इसलिए वो होता था। सर मुझे आप बताएंगे, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ओ माय गॉड। और हम डेटा डालना स्टार्ट करेंगे इसमें। पहले मैंने फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करा है, अब आप मुझे बताइए एक्विजिशन डेट। भाई साहब, मेक और ब्रेक क्वेश्चन है ये। इसके बाद कंसोलिडेशन रुक नहीं पाएगा। व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? दिस इज डेट ऑफ। और मैं किसके लिए बना रहा हूँ ये? सब्सिडरी का है ये। सब्सिडरी का ही तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनता है। तो आपने एक्वायर करा है। आप समझिए, इससे पहले के पीरियड को क्या बोला जाता है? प्री एक्विजिशन। ठीक है, और आगे वाले को क्या बोला जाता है? पोस्ट। मुझे नहीं लिखना है अभी।
अब आप मुझे बताइए, जब आपने एक साथ को कंपनी खरीदी, आपने महंगी खरीदी या सस्ती खरीदी, क्या आपको एक साथ का पीएनएल नहीं चाहिए होता? तभी तो पता लगेगा आपको। ठीक है, तो उसी का तो कैलकुलेशन चलेगा। अभी ध्यान से देखते जाइएगा, मेरे पास जो डेटा मैं वो लिख रहा हूं। 31 मार्च को पीएनएल कितना है बच्चे? 4 लाख दिया हुआ है आपको। जनरल रिजर्व ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपको। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, और भी कुछ दिया हुआ है। 1 अप्रैल को पीएनएल कितना है? और जनरल रिजर्व? ओ माय गॉड, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को जो डेटा दिया मैं लिखता जा रहा हूँ। 1/4 को क्या प्रॉफिट और जनरल रिजर्व है, 31 मार्च को क्या है, मैंने एक्वायर कब करा है। और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इतने तक क्वेश्चन होता तो मैं अभी तक हैंडल करवा देता अब आप। लेकिन सबसे पहली एडजस्टमेंट आ गई है, दैट इज कितने रुपए का? 50,000 है। तो अब आप मुझे बताइए कौन से तारीख को हुआ, कितने रुपए का? अगर 1 दिसंबर को आपको नुकसान हुआ है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, वट एवर लॉस, क्या सब्सिडरी ने इसकी एंट्री डाल दी होगी? नुकसान हो गया सर, फैक्ट्री जल गई सर, 50,000 का नुकसान, क्या एंट्री डल चुकी थी? बिल्कुल डल चुकी होगी। एबनॉर्मल लॉस और फैक्ट्री गायब हो जाएगी, टू फैक्ट्री। और अगर कोई फिक्स्ड एसेट गायब हो गया, एबनॉर्मल लॉस टू फिक्स्ड एसेट। तो आप पहले मेरी बात ये समझिए, अगर 50,000 का नुकसान हुआ है तो जर्नल एंट्री डल चुकी है, तो ये जो पीएनएल है, क्या ये कम नहीं आ रहा होगा? बिकॉज 50,000 का जब हिट दिया तो पीएनएल तो कम हो गया। मैं पहले इसको बिफोर कर दूं। आप समझिए क्यों, मेरे को ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। अब समझो, अच्छा एक एक बार पहले स्टेप देखते फिर करते। तो एबनॉर्मल वेस्टेज की एंट्री डल चुकी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने इसकी जर्नल एंट्री डाल दी। क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, ऑब्वियस बात। और अगर डल चुकी है तो क्या आपका पीएनएल 50 से नीचे नहीं आ रहा होगा? तो आप इसको पहले बिफोर करेंगे। बिफोर का मतलब 4 लाख में आप इसमें 50,000 ऐड करेंगे, और कितना आएगा आपका? पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? नाउ यू टेल मी, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने एबनॉर्मल को एक बार के लिए साइड कर, मैंने हट जा। और अब आप मुझे बताइए कि आपको ड्यूरिंग द ईयर दिख रहा है? पहली तारीख को क्या था? 2 लाख। एबनॉर्मल डाले नहीं? हाँ। साल के लिए कितने? 4.5। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए, अगर 2.5 लाख पूरे साल का है, तो अप्रैल मई जून कितना है? अब बोलो क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्या आपको इस दिन का पीएनएल का बैलेंस नहीं चाहिए? तो आपको अपने प्रॉफिट्स को पहले काटना पड़ेगा पहले। 2 लाख और क्लोजिंग कितना है? 4.5, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इंटू 3/12 करिए, कितना आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है क्या? 3/12। इसका मतलब 62,500 का पीएनएल इधर, और बचा हुआ पीएनएल आगे, दैट इज 187,500। एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने अपने प्रॉफिट को, जो ड्यूरिंग द ईयर है, उसको 3 3 महीना और 9 महीने में बाइफरकेट कर दिया। बताइए क्लियर है? सर पहले के केसेस में क्यों नहीं हो रहा था बेटे? पहले का केस जो आपने कल करा था, उस दिन एक्विजिशन इसी दिन था, इसी दिन का प्रॉफिट था तुम्हारे पास। आज मैंने कंपनी को यहाँ एक्वायर करा है, और अगर यहाँ एक्वायर करा है तो यहाँ का बैलेंस चाहिए मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 लाख था, 62,500 कवर हो गया, तो व्हाट इज द पीएनएल बैलेंस है? 2,62,000। भाई 2 लाख तो था ना भाई?
3 महीने 62,500 कमाया, तो बैलेंस क्या हो गया 262,500। और जब 262,500 में मनी डिस्काउंट करोगे तो 60 तो आएगा, नहीं तो होना चाहिए आपको पहले बात एब्जॉर्ब कर लीजिए। आप बात को, जल्दबाजी नहीं है कोई। सर हाँ जी। सर ये 62,500 की कैलकुलेशन बताना एक बार फिर से। आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, इफ आई से 2 लाख से लेके 4.5 लाख, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बच्चे? 2,50,000। यस सर। तो अगर 2,50,000 में ओके सर, वो 3 महीने का 3/12। 3 मंथ्स। ओके सर। सबको क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस को तो मैंने वैसे ही बाहर कर दिया मेरे भाई। एबनॉर्मल लॉस तो था, तो मैंने पहले उसको बाहर करा है। अच्छा, तू ये कह रहा है अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो मैं 2 लाख। बिल्कुल। हाँ जी। मैंने एक बार वो बताऊंगा, उसका एक और मैंने अभी पहले एबनॉर्मल को बाहर कर दिया। जी, एबनॉर्मल जिस पीरियड में होता है ना, उस पीरियड के लॉस कम होने चाहिए। अगर मैं इसको यहीं लेता तो 2 लाख डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, और क्या ये वाले लॉस का इम्पैक्ट तेरा यहाँ भी नहीं पड़ जाता, क्योंकि जब तेरे प्रॉपर्टी कमा रहे। मैं अभी आपको नहीं पकड़ में आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आप। अभी आप समझो, मैंने पहले बिफोर कर दिया और मैंने बांट दिया पहले। यहां तक क्लियर है पहले? अगर आपकी सोच यही अभी चल रही है, अब मुझे बताइए जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ड्यूरिंग द ईयर 90,000। तो 3 महीने का कितना हुआ? 90,000 डिवाइड बाय 12 × 3, कितना? 22,500 का जनरल रिजर्व है जी 3 महीने का। और अगर 22,500 है तो जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा? ये 32,500। और मैं आपको बता दूं, मुझे ये डेटा चाहिए था। मुझे इस दिन का पीएनएल चाहिए था, इस दिन का पीएनएल चाहिए था मुझे। तो कोई फालतू की बात कितनी चल रही है? और 3 महीने का कहीं है, तो 9 महीने का भी निकल जाएगा। निकाल देते हैं एक बार ऑब्वियसली। आई थिंक 67,500। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चे। सिर्फ इतना ही लिखना बच्चों जितना लिखवा रहा हूँ पहले। 187, क्योंकि ड्यूरिंग द ये 2.5 लाख था ना। ये 3 महीने का है, ये 9 महीने का। ओपनिंग कितना है तेरा जनरल रिजर्व? ओपनिंग कितना है जनरल रिजर्व? साल के एंड का कितना है? तो ड्यूरिंग द ईयर कितना बड़ा? 90। तो 3 महीने में कितना बड़ा? 90,000 डिवाइडेड बाय 12 × 3। 90,000 पूरे 12 महीने का बड़ा ना। मुझे ये भैया बताना है ना 3 महीने का क्या बड़ा। भाई कैलकुलेशन। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12 × 9। हाँ, तो ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख तो है। 2 से 4.5 हो गया था, 2.5 लाख ही तो है। हाँ, तो 22,500 ही तो लिखा है जनरल रिजर्व। बाकी 9 महीने का यहाँ चला गया। भाई जर्मनी अगर 90,000 की बढ़ी है तो 22,500 पहले 3 महीने आगे का ऐड हो गया ना। 10,000 में 10,000 तो ऑलरेडी था, 22,500 बढ़ेगा तो जनरल रिजर्व का बैलेंस तो 32,500 हो जाएगा ना। आराम से बना लीजिए, ये हर बार चलेगा, हर क्वेश्चन में चलेगा। आपको पकड़ आनी चाहिए पहले इसकी। हाँ दोस्त, अब नॉर्मल पे पहुंचूंगा अभी।
अभी तो मैंने एबनॉर्मल को बिल्कुल बाहर कर दिया ना। आइए एओपी बना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, जिसमें से कुछ प्री है कुछ पोस्ट है, और प्री के अंदर पीएनएल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, जनरल रिजर्व। एंड कैन यू टेल मी द डेट ऑफ प्री? इट्स बेसिकली 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई तक तो सारे प्रॉफिट प्री हैं, और 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स सारे के सारे प्रॉफिट्स पोस्ट। सबसे पहले मैं लिखूंगा बच्चे ओपनिंग बैलेंस, और कौन से दिन का? 1/4/23। क्या आप मुझे बता सकते हैं पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस क्या था? जनरल रिजर्व 10,000। बहुत फोकस से करने पड़ते हैं बच्चे क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर, इफ आई टॉक अबाउट पीएनएल, तो क्या मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही तो होता है। अब इतना तो अब आपको समझ आ रहा होगा ना। क्लोजिंग क्या था? वहां पे 4 था इनिशियली, तो ओपनिंग क्या था? 2। पर हाँ, मैंने नॉर्मल को ऐड रख करा, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं, अगर आप चाहते हो नहीं सर आप और अच्छे से बताओ, तो लो बेटे, पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 4 लाख। इस क्लोजिंग में मैंने क्या ऐड करा? एबनॉर्मल। इसमें से अगर अब मैं क्लोजिंग माइनस कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख। क्यों नहीं आएगा 2.5 लाख? वो चीज जो मैंने चार्ट में बिछाई है उसी को तो करा है मैंने ये। हाँ, क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूँ? नहीं, मेरे चश्मे के नंबर का नहीं था, आप अपने मार्क्स बढ़ाने के बारे में नहीं, नहीं पढ़ जाएंगे। आप पढ़ रहे हो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से, 2.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर आ गया। अब इसमें से प्री में कितना डालू पीएनएल को? 3/12 वही तो करा था। वो जो वर्किंग ऊपर से गई वही तो डाल रहा हूँ, बस टेबुलर फॉर्म में डाल रहा हूँ। 3/12 कितना आ रहा है बेटे? हाउ मच इज पोस्ट? 187,500। क्या आप जैसे पीएनएल बना है वैसे ही जनरल रिजर्व समझ पा रहे ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? 90। 1 लाख माइनस 10, जिसमें से कितना प्री में था? 22,500। एंड दिस इज 67। देखिए तो सही, वो जो ग्राफ बनाया था वही टैबुलर में आ गया ना, क्योंकि अब जब आप इसका टोटल लोग को मिला है तो 62,500 आ जाएगा फ्री का। तो ये भी आ जाएगा, 10 में 22,500 जुड़ जाएगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? ओके। लेकिन एक चीज मिसिंग है। एबनॉर्मल लॉस हमारे को हुआ है और हमने उसको ऐड करके उसे हटा दिया। क्या एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने तो उसे ऐड बैक कर दिया था। कहां से माइनस होना? एबनॉर्मल लॉस उस पीरियड में से माइनस होता है जिस पीरियड में वो अकर होता है।
एंड वो फोर्स मैंने पहले ऐड बैक करके न्यूट्रलाइज करा, बराबर बराबर बिछा दिया, फिर जिस पीरियड का लॉस वहां से माइनस करूंगा। सर एक ही तो बात है, क्या बात कर रहे हो आप, एक ही बात है। अगर मैं कुछ ना करता और यहाँ पे अगर 4 लाख होता और 2 लाख जो इनका ये होता तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ जाता। पहले मैंने ऐड बैक करा, मैंने नॉर्मल को हटा दिया पहले, फिर मैंने उसको उस पीरियड में से जाके माइनस करा। सबसे पहले करेक्ट सिस्टम समझ लो। अब आप यहां से क्या करोगे, एबनॉर्मल वेस्टेज माइनस, कितना एबनॉर्मल वेस्टेज वैसे 50,000 कहां से माइनस करूं, किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है ये, पोस्ट में से। सबसे पहले तो ये बात, एबनॉर्मल वेस्टेज जिस पीरियड का है उस पीरियड में से माइनस होना चाहिए था। क्यों गलत कह रहा हूं? सर पहले भी तो वहीं से माइनस हो रखा था, कैसी बातें कर रहे हो बेटे आप। मैंने एंट्री डाली थी और अगर 2 लाख था और अगर मैं उसको वैसे ही रहने देता तो ड्यूरिंग द ईयर कितना आता, 2 लाख। 3 महीने का कितना आता, 2 लाख इंटू 3/12, 50,000। क्या उस लॉस का इंपैक्ट, और अब कितना, अभी कितना आ रहा है, बिकॉज अगर वो वाला लॉस को मैं कुछ नहीं करता तो उस लॉस का इंपैक्ट मेरे प्रीमियम तो आ जाता। उसके देखो ना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो इसलिए मैंने पहले, उससे पहले करा बिफोर, मैंने कहा हट जा भाई तू पहले, और मान लूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ, और फिर जब जो जिस पीरियड में हुआ वहां से माइनस कर दूंगा उसको। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्री का प्रॉफिट गलत आ जाएगा भाई। समझ आया या लॉजिकल है? समझ रहे, क्लियर है ना? खत्म होगी बेटे बात। अब आप ही ने एफर्ट डालना है। बेसिकली अब बताइए कितना आ रहा है, 2,62,500, 32,250, 187 में से माइनस होगा 37,500, 67,500। एच लिमिटेड में बिछा दो और एम आई में बिछा दो। एच लिमिटेड 80 है पता है ना, और एम आई 20 है। कर दीजिए बराबर बराबर, 80-20 कर दीजिए। सुन लो आगे क्वेश्चन, आगे आप ही बढ़ाओगे। ये जो दो वैल्यू आएंगी ये कहाँ लेके जाऊंगा, सीओसी में, नीचे के सारे एम आई में, और ये जो होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। स्टार्ट कर दीजिए, एम आई बना दीजिए, कैपिटल रिजर्व गुडविल बना दीजिए, है दोस्तों। इसका मुझसे क्या, अब एक बार बच्चे, और सर, हाँ जी बच्चे। ये आपने 32,250 गलती से लिख दिया है क्या? 32,500 आना चाहिए ना? अच्छा 90,000 इंटू, नहीं नहीं। ठीक है। हाँ ओके हाँ, सर। 32,500। बना दो बेटे, मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है बोलने को। अगला केस में भी अब नॉर्मल बेसिस की एक बार नॉर्मल गेन भी हो जाता है कभी कभी। अरे वो देखेंगे, अच्छा वो देखेंगे। अभी पहले इसका आप सारा का सारा सीओसी बनाओ, एमआई बनाओ, और बैलेंस शीट मैच करिए।
फ्री हो जाऊंगा ना नेक्स्ट सैटरडे, एक्सेप्ट कंसोलिडेशन सारा का सारा टेस्ट। हाँ, ये एक्सेप्ट कंसोलिडेशन मैं ग्रुप में डाल भी देता हूँ और चेक कर देता हूँ। टॉप करेगा गिफ्ट भी मिलेगा। पहले हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में ये सब बोर्ड लगाए उसमें वो मैसेज करेगा और जो बच्चा टॉप करेगा उसका ऐसे स्टूडेंट टॉप सीन भी करा मतलब जगह बड़ी हमारा दिमाग में हम ज्यादा डेवलप कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर वाले दूसरा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं करा दोगे वो लगने वाले हाँ यही है मुझे अच्छा लगा ये पढ़ाने के लिए काम आता है भाई। आप कहीं दुष्यंत सर कुछ आपकी बात बता रहे थे शादी की। दुष्यंत सर शादी की क्या मतलब? आप जो गए थे यार दुष्यंत सर की ना बातें पहले आपका घर झूठी होती यार। उनको एक बात बता, वो घर जाते वो क्या ही करते होंगे? यही सोचते रहते क्या कहानी बनाऊं सौरभ सर की क्या है। डेट डेट किलो एक बार वो खुद अपना नहीं बताते उन्हें इतनी ड्रीम कर ली थी ऐसे वो ना उसमें नहीं उसके बाद छोड़ दी मैंने। एक बार देखे थे नाले थे उसमें रिया ने कहा 11th के बाद एक बार 11th में विद्यालय कुछ भी कहानियां बनाते जैसे मैं आपको बुलाया मेरे पास तुम बोलता ही नहीं है वो क्या बात है इसमें पता हैं। झूठ बोल रहे हैं यार। दुष्यंत सर की आदत वही यार, बोला था मैंने आपको आंटी नंबर 1 होता है ना कॉलोनी के अंदर, जैसे आंटियां होती है ना जो बातें करती हैं। लगता नहीं तुम्हें ऐसे सर की हरकतें, इधर की बात उधर और वो ऐसे ही करते हैं ना सर? नहीं सही तो लगते हैं। अभी तक तेरे बारे में बोल नहीं रहे होंगे ना? हाँ नहीं नहीं वैसे तो सही है, बस लाइफ उनके सेट हो जाए, शादी हो जाए तो अच्छा हो। दुष्यंत सर ना, हाँ ये तो बहुत है भाई। एंड उनको ना मजा आता है, मतलब उनका ना कोई स्टॉपेज ही नहीं है मतलब। तू भी मुझे ऐसा ही लग रहा है वैसे। हाँ? आगे? चेक करेंगे एक बार, मुझे भी पता नहीं है। गुडविल आ रही है आई थिंक 3,64,000 की। ए भैया सीओसी बनेगा रे। कितना है? 2,64,000।
आई एम नॉट श्योर, बट एक बार सारे बच्चे निकालेंगे फिर चेक करेंगे। ऐसे होता है, गुडविल होती है, रेपुटेशन। आप नहीं समझोगे वो। नहीं मतलब आपने वो बिजनेस के अंदर नहीं देखी हुई ना, वो वाली चीज कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आप एसी ना, देख इधर पता है क्या है, तो हम विंडो एसी लगेंगे, लैंडलॉर्ड से बात करनी है, तो दोबारा कोई ये रहेगा कौन सी कराता रहेगा, ये तो नीचे लगवा दूंगा। घंटा हो गया तो फोन के लिए जाते हैं। नहीं पर वो लोग कटर वो चीज वो हटाते हैं, विंडो एसी ना इंस्टॉल होता है ऐसे निकालना और ऊपर वो निकाले और उसका बोलता है। हाँ उनके पास कटर होता है, वो इमीडिएट सर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको आइडिया हो सकता है। लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है विंडो एसी। सर नहीं ले जाते हैं। मैंने मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता सर अगर आपको और ही है तो ले जाते हैं। कैसे, आप कैसे जानते हो उनको? अरे फ्लैट था हमारे कभी, उनको हाँ। काफी टाइम से वो लोग बाहर है, उनका विंडो एसी भी ले गए, अभी ले तो मैं विंडो एसी लगाऊंगा यहाँ पे, ये तो ठीक नहीं कराऊंगा। नीचे लगेंगे कोई कर रहा है जो पूरे क्या होता है। यार, वो तो बहुत बड़ी यार, वो तो आप एज टेनेंट हो यार, कल को कहीं किसी और जगह जा रहा हूं, मैं क्या करूँ उसका इन्वेस्टमेंट। हाँ ये तो कह सकता है कि सर रहने ही दो। मैं तो सबसे सही है इधर कूलर लगवा देते, 2 4 5। सर एमआई से जब तो माइनस 5 में बदल देता हूं, माइनस 7 है। वो एमआई में नहीं होता, सीओसी में होता है। सीओसी में माइनस आता है तो कैपिटल रिजर्व है, आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो वो भी गलत ही है। गुडविल आ रही है ना कितने अमाउंट की? 364, वेरी गुड। निशान जी आ गया आपका 364, जल्दी निकाल दो। ये चैप्टर निकल जाएगा बेटे, अभी सबका आना चाहिए ये, नहीं तो फंस जाओगे आप। एमआई ठीक आया आपका पक्का? एमआई कितना है बच्चों? एक मिनट, हाँ। क्लियर दिख रहा है एमआई 2 लाख, पता है कैसे? बैलेंस शीट में देखो, 5 + 4 + 1 10 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख है, वो तो बाइफरकेशन है। वेरी गुड, क्या बात है मैडम, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड यू हैव मैच्ड द बैलेंस शीट आर्ट्स। हम तो साइंस को नहीं सीखे रखी है। 75 और हमें नहीं मिलती, आर्ट्स से हो आप।
पर आर्ट्स बैकग्राउंड से हमने बैलेंस शीट मैच कर दिया है। सीओसी और एमआई आ गए इधर। बोला पहले सीधी सी बात, इक्विटी भी तो डालेगा। 5 लाख का 20% कितना, 1 लाख, और नीचे का एमआई सारा जोड़ दे। कैपिटल का 20%, 5 लाख का 20%, 5 लाख है ना भाई। 5 लाख का 20, सब्सिडरी का टोटल 5 लाख है। टोटल है, कैपिटल 1 लाख है और बाकी प्रॉफिट इसका 20%, 1 लाख, 2 लाख एमआई सीयूसी हो गया। इसका नहीं आंसर ऑनलाइन में किसी का आया बच्चे एमआई के अंदर तूने ये देखिए सारा नीचे वाला पकड़ना है। और सारे की सारे तेरे एमआई एमआई में जो शेयर है ये पूरा कैपिटल का 20%, 5 लाख का 1 साल में उसके बाद बोल रहे हैं हो गया। एमआई नहीं आ रहा, ये रहा ना प्रॉफिट। ये एमआई का सारा टोटल कर, क्या माइनस क्यों होगा भाई, प्रॉफिट है भाई। ऐड सारी चीजें ऐड करनी है। एक बार मैं यूज करता था ऐसी पढ़ाते पढ़ाते किसी पहले सारे रूम ना ऐसे मिरर के थ्रू होते थे, दुष्यंत दूसरों में पढ़ाते उनकी आंखों मारता रहता था। अरे भाई एमआई कैसे निकालोगे रे, इक्विटी शेयर। हाँ बनाओ बेटे, बैलेंस शीट बनाइए प्लीज। एक बार मुझे एक बात बता, एमआई क्या होता है, 20%। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है तेरा, 5 लाख, 1 लाख। अब मुझे बता पीएनएल का प्री पोस्ट, ये बताए कितना डाला तूने। 53,000। अब मुझे पोस्ट वाला बता। एक सौ 500 का 20%। अब मैं बात करूंगा जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व एक तो प्री है और एक पोस्ट है। 32,500 का 20 कितना, 6,500। 67,500 का 13,000। इसका टोटल करना, 2 लाख बैठेगा ना। आप तो अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्यों छोटे क्यों हो। पर आप देखो ना, आपकी डेवलपमेंट हो रही है। कोई बात नहीं, चश्मा लगा लो। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कर्म कर रहे हैं अपने। अब देखो कितने सारे बच्चे और ऐसे क्लास में थे, नहीं आ रहे ना, उनकी तरह आप आ रहे हो, आपकी तरफ से पढ़ा नहीं पढ़ा कर्म।
एक क्वेश्चन और दूं, बस खत्म। वही तो, अरे एक तो, पर मेरे को एक तो मॉड्यूलेशन करनी है। एक एबनॉर्मल लॉस था ना इसमें, इसी क्वेश्चन में। प्रैक्टिस होगी यार, नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे अगली क्लास में डिविडेंड पे ले जाना है आप। हाँ वो तो है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे आप मेरी बात मानते नहीं हो, पर आज मान लो प्लीज। तो फिर करिए ना, फिर क्वेश्चन करिए ना, फिर मानते हो बात। बहुत तेज गिरे थे। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ इसके अंदर भी। नहीं, बाकी सब सेम रख दूंगा। हाँ, आप क्वेश्चन नोट मत करिए, क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट मत करिए, मेरी बात सुनिए आप। पहले वाले क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस था कितने का? 50,000 का। आज भी है वो, लेकिन अब मैं एबनॉर्मल गेन घुसा देता हूं। बिल्कुल, कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी गेन हो जाता है एबनॉर्मल, जो कि आपने प्लान नहीं करा होता। सर उसका क्या करे, छोड़ो ना उस बात को आप। आपको एक एबनॉर्मल लॉस दे रखा है और एक एबनॉर्मल गेन दे रखा है। एबनॉर्मल लॉस की डेट क्या है? 1/12। और गेन की क्या है? 1/5। सर ये आप क्या कर रहे हो? ओ बेटे आइए जरा, सिर्फ मैं टेबल बनाऊंगा, उसके आगे का प्रोसेस आप करेंगे, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा उसको, ठीक है? मन में होमवर्क ले चुके हो तुम, हाँ? क्या कैलकुलेट करा तू बिना रजिस्टर के? अच्छा, ये वाला ना साथ साथ बनाइएगा ग्राफ, क्योंकि एओपी इसी से बनता है ना आपका। मैं ये ग्राफ बना के दूंगा, एओपी आप ही बनाएंगे, मैं उसके आगे का नहीं कराऊंगा। आपकी एक्विजिशन कौन से दिन की है? पीएनएल का बैलेंस कितना था आपका? और यहाँ पे पीएनएल कितना था? 4 लाख। और जनरल रिजर्व 1 लाख। अगर मैं आपसे बात करूं, जनरल रिजर्व पे तो कोई मॉड्यूलेशन है ही नहीं। अच्छा, अब मैं एबनॉर्मल की बात कर लेता हूं। एक एबनॉर्मल लॉस आपका यहां हुआ है, कितने रुपए का बच्चे? तो भाई 50,000 माइनस में लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रॉफिट गिर गए होंगे। और एबनॉर्मल गेन कब हुआ है रे? और 1/5 बेटे पहले पड़ रहा है, कितने रुपए? 20,000 का गेन है, इसलिए उसको पॉजिटिव ही रख रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों की जर्नल एंट्री नहीं डली होगी? डल गई होगी। और क्या ये जो 4 लाख आ रहा है, ये उस जर्नल एंट्री के बाद नहीं है? तो आप, मैं इसको पहले बिफोर करूंगा सर। तो आप 4 लाख को बिफोर करने के लिए ऐड क्या करोगे पहले? 50,000 ऐड। और एबनॉर्मल गेन जो है, उसमें से आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे, अब उसको बाहर करेंगे। अब उसको माइनस करेंगे। 20,000 कितना आया बच्चे? 4,30,000। पहले बताइए, आपको समझ आई ये बात? मैंने चीजों को बाहर कर दिया भाई, अब नॉर्मल चीजों को बाहर करा मैंने। 4,30 आया। अब आप मुझे बताइए, योर ओपनिंग इज टू, ओपनिंग सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारी चीजें तो इसके बाद ही है ना। तो ये तो सही है एकदम, 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितना बन गया?
हाँ, ड्यूरिंग द ईयर बताइए पहले। एग्जैक्टली exactly. तो 2,30,000 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पीरियड का, आई एम सॉरी, क्या मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक 2,30 है? और क्या मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक जनरल रिजर्व कितने के हैं? 90,000 के। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर 2,30 पूरे साल का है तो यहां से लेके यहां तक का कितना हुआ? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। 57,000। क्यों, ये प्रॉफिट है ना? और आगे के 9 महीने का? और 2,30 है तो 1 लाख। ये मैंने पीएनएल बिछा दिया। अब मुझे बताइए मैं 90,000 को कैसे बिछाऊं? वो तो सेम ही रहेगा, कितना कितना बिछाया था हमने। क्लियर है? और अगर आपको सारी बातें समझ आ रही हैं तो एक साथ को मेरा पीएनएल का बैलेंस क्या हो गया? 2,57,500। जनरल रिजर्व 32,500। एओपी बनाएंगे आप, ओपनिंग लिखा देंगे, ड्यूरिंग द ईयर में बांट देंगे, और फिर आप देखेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। जो वेस्टेज वहां हुई है वहां से माइनस होगी। ये तो करोगे। ये जो 50,000 है वो उसमें बिछा देगा पहले सारी चीजें, नीचे से माइनस ही करेगा एओपी के अंदर। और उसी तरीके से यहाँ पे जो गेन है ऐड हो जाएगा। गेन ऐड होगा क्योंकि आपने डाली नहीं था वो प्रॉफिट को, लॉस नहीं बन पाएगा बस। पीएनएल बना दीजिए बच्चे। गुड। अगर आपको ये सारा प्रोसेस्ड वे में समझ आ रहा है तो मतलब सही है। अब एक बार आप बस इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो निशान जी क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समझ आया ना? इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओ। कोई जल आप समझो, आपका मेन वर्किंग ना एओपी है। आप टेंशन पूरे क्वेश्चन की मत लो। मेन आपका अगर एओपी बन गया ना, उसके आगे कोई चैप्टर के अंदर दम नहीं है। एओपी मेन है। फ्री वाले में बस। तो एक साथ पे आएगा। तो एक साथ पे 247 जो है इसके यहाँ पे 20 और ऐड करेंगे क्योंकि ये सारा भी पूरा बिफोर हो रखा है तो नॉर्मल गेन ऐड करो। इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट मैच कर दो। बैलेंस शीट मैच बस हो गया। 4 से 5.5। किधर अटक रहा है बता बता। हाँ, पूछ लो।
हाँ हमने कैसे लिखा होगा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग लिखा होगा 2 लाख, हाँ ड्यूरिंग द ईयर, मैं सिर्फ पीएनएल का ही बोल दे रहा हूँ पहले प्री का। 2 लाख लिखा होगा, 57,500 लिखा होगा। हम ये ड्यूरिंग द ईयर वाला 57,500 तो पीएनएल लिखा होगा। हाँ ठीक है, 3 महीने का है ना। और तू 20,000 और ऐड करेगा, जो भी करे नॉर्मली, क्योंकि गेन तो मैंने कंसीडर नहीं करेगा। ट्राई करो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बनाएंगे। हाँ हाँ कुछ बोला Add. Because that's a gain not recorded till now. लॉस होता तो माइनस का। देखते हैं मैडम। वेरी गुड। एमआई चेंज नहीं होगा, पर आप अपनी वर्किंग के हिसाब से तो पूरा करो। ठीक है, पर वो 2 लाख ही आए, क्योंकि एमआई आखिरी दिन होता है। मैं समझाऊंगा आपको ये क्यों आ रहा है। गुडविल कितने आई है बच्चे? एमआई के नीचे ना आप एक चीज लिखना स्टार्ट कर दो। 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट दिन की वैल्यू होती है ना, ये बस ऐसी। $25 लाख टोटल बता दो बस, बैलेंस शीट टोटल 32,000। नाइस। गुडविल 352। वैल्यूज लगाओ। हाँ जी, सॉल्व होना चाहिए अगली क्लास से, नहीं तो आउट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ना सब बच्चों का हो जाना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में एडजस्टमेंट भारी वाली चालू हुई है।
बस हो गया हो गया। हाँ जी, इधर बन गया बच्चों का। हाँ, एओपी बन गए। गुडविल है, गुडविल निकाल दो। गुडविल मैं निकाल के दे देता हूँ आपको, रुको फिर खत्म करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 लाख, 10 लाख लेस इक्विटी शेयर कैपिटल 80% मिला आपको 4 लाख।
पीएनएल जो प्री का है, जनरल रिजर्व, 3 लाख। आप पर बन गया ना सबका। और एमआई का बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री कितना है? 6500। बोला। और आप इतनी बात समझ लीजिए, ये सारा तो फालतू की बात चल रही है। आपको बैलेंस शीट में सीधा 10 लाख का 20% नहीं दिख रहा है, एमआई 2 लाख आएगा। क्योंकि एमआई क्या होती है, लाइबिलिटी, इसलिए तो बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है। और लाइबिलिटी किस दिन की बन रही है, 31 मार्च 24 की। तो आप ये आपका तो मैच हो सकता है। अगर आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपका एमआई 2 लाख आ रहा है, आप इमीडिएटली इसको चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल और सारे प्रॉफिट का 20% देख लो, 2 लाख बन रहा होगा। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दिख रही है, कैपिटल कितना है उधर, 5 लाख, और प्रॉफिट 4 और 1, टोटल कितना हो गया, 10 लाख। एमआई का क्लेम 20%, 10 लाख का 20%, 2 लाख। समझ रहे हो? पर ये एक इंग्रेडिएंट निकल गया एओपी से। अगर आप एमआई सीधा भी लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ये सब तो निकालना था, तो इसलिए वो एमआई अपने आप निकल कर आ जाता। एमआई के लिए एओपी नहीं बना हुआ, एमआई तो 2 मिनट में निकल जाएगा हर हर क्वेश्चन में। जो बैलेंस शीट वाले दिन जो भी दे रहेगा उसका 20% 30%। ये तो सीओसी के लिए बनाया जाता है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट पोस्ट किया उसके लिए बनाया जा रहा है। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपने क्या करना होगा, जितने क्वेश्चन मैंने कराया करेंगे बेटे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, डिविडेंड और बोनस हैवी एडजस्टमेंट चलेगी। वो पॉइंट अपने में समझने में टास्क होगा, ये वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके आना। कोई आपको बुक का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैंने कराया वही क्वेश्चन को दोबारा करिए। ठीक है बच्चे? हाँ जी, एओपी वाले ही करना है ना। वंशिका जी का भी हो गया। ठीक है बच्चे, तो इतना रखते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय।